आज हम आपकी मुलाकात मुल्तान के एक ऐसे होनहार कारीगर से करवाने जा रहे हैं जो पिछले 30 सालों से हाथों से बने जूते तैयार कर रहे हैं, जिसमें ये मुख्तलिफ जानवर जैसा कि सांप, मगरमच्छ, गाय, बकरी, इनकी खालों से जूते तैयार करते हैं। शाह महमूद साहब नहीं है, उनके वालिद ने भी आके यहाँ से जूते हमारी दुकान पर से बनवाए हैं। मुश्ताक साहब, ये बताइएगा कि जो आप काम कर रहे हैं ये कितने अरसे से काम कर रहे हैं? सर मैं यहाँ पे 30 साल से कर रहा हूँ, लेकिन ये शॉप कम से कम मेरे हिसाब से 60 या 65 साल पुरानी है और ये अच्छे और म्यारी जूते तैयार करके पेश करते हैं, लोगों को देते हैं और लोग एतमाद के साथ आके लोग यहाँ से बनवाते हैं। और इन जूतों के अंदर क्वालिटी इतनी है कि जो एक शख्स हमारे से जूता ले जाएगा ना, तो वो कम से कम मेरे हिसाब से 2 साल के लिए शॉप का पीछे से देखेगा नहीं भी शॉप पे जाके जूता बनाना है। इतने पायदार और इतने यानी कि अच्छे जूते बनाते हैं हम। और हमारे ये शॉप का एक और बहुत बड़ा ये मतलब कि एक इनाम दिया गया हमारी अल्लाह ताला ने कि यहाँ पे जो शहजाद हुसैन कुरैशी साहब थे ना, जो उनके वालिद थे शहजाद हुसैन कुरैशी साहब, उन्होंने भी आके यहाँ से जूते बनवाए हैं। किन के वालिद साहब आप जो जूते बनवाए? ये शाह महमूद साहब नहीं है, ये उनके वालिद थे ना शहजाद हुसैन कुरैशी साहब, ये उनके वालिद ने भी आके यहाँ से जूते हमारी दुकान पर से बनवाए हैं। क्योंकि हमारे जूतों में एक चीज़ तो सबसे बड़ी ये है कि हम चीज़ जो लगाते हैं ना, वो गाय का या बकरी का यूज़ करते हैं चमड़ा। उसमें यूज़ करने से ये हो जाता है वो हलाल है। लोग जहन बना के आते हैं कि हम बाहर से लेंगे, क्या पता आर्टिफिशियल में जो लेदर दे रहे हैं वो लेदर क्या पता लेदर ना हो। तो जो शाह महमूद कुरैशी साहब के वालिद साहब थे, वो आपसे किस तरह के जूते बनवाया करते थे और कितना अरसा तक उन्होंने आप पे जूते बनवाते रह गए? वो जो जूते बनवाते थे ना, ज़्यादा हमारे से गरगाबी टाइप के, मोकेशन टाइप के, जो यानी कि कंफर्टेबल नरम यानी कि जैसे जूते होते हैं ना लेदर के, ऐसे बनवाते थे आरामदेह। तो आपके जो ये जूते हैं ये कम से कम हमने सुना है कि ये सारा साल चलते हैं, इनके पीछे क्या वजह है और ये कितने साल तक मैक्सिमम चल सकते हैं? ये इसकी वजह ये है कि ये एक तो सबसे पहले ये है कि ये लेदर के हैं, दूसरा ये है कि हम दस्ती अपने हाथ से काम कर रहे हैं, तीसरा ये है कि हम अच्छा चमड़ा जो होता है ना, एक तो होता है ना फैक्ट्री में पड़ा हुआ है पता नहीं कितने साल से, नहीं, हम वहाँ से लेकर आते हैं जहाँ से चमड़ा अच्छा और सही म्यार के हिसाब से मिले, उसका फिर जूता हम तैयार करके गाहक को देते हैं। तो गाहक इसीलिए हमारे पास एतमाद करके आता है और अच्छी से अच्छी चीज़ बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो इसमें आप कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनकी खालों से आप जूते तैयार करते हैं? जानवरों का अगर नाम ले तो जानवर तो सारे जानवर होते हैं, खाल तो सब जानवरों की होती है, लेकिन जो पाकिस्तान में अगर बनाने पे आओ ना, तो सिर्फ पाकिस्तान में हम जो यूज़ करते हैं ना, वो हम करते हैं बकरी या गाय। और दूसरे कस्टमर कोई हमारे पास अगर कोई लेकर आ जाए, यार ये कोबरे की खाल है, यार ये उसकी खाल है, इसका बना दो, मिसमें हम बना के तो दे देते हैं, लेकिन हमारे से वो चीज़ नहीं बनती जो बाहर के मुल्कों में होती है। वो अपने शौक़ के लिए एक छोटा सा यानी कि एक सैम्पल नमा चीज़ बनवा ली, वो हम बना के दे देते हैं, वो इसी में खुश हो जाता है। ये बताइएगा कि आपका जो जूते हैं खालों से जो कि बनते हैं, आप लोग हाथ से बनाते हैं, ये महंगे भी बहुत होंगे, कम से कम और मैक्सिमम आपका कितना ज़्यादा कीमत हो सकती है जूते की? कीमत की अगर बात करो तो हम शुरू होते हैं 3000 या 3500 से। उसके बाद हम अगर कोई हमारे पास आके गाहक कहे यार इसको ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं कर दो, उसमें आके हम थोड़ा सा मार्जिन अपना बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो हमारी मेहनत का मार्जिन होता है। वरना जो जूता हमारा है वो 3000 या 3500 से इससे ज़्यादा जूता नहीं होता। उसमें भी हम अब जो वक्त जा रहा है ना, उसमें बनाने में हमें नुकसान है, लेकिन क्या है कि हमारे पुराने गाहक हैं, हम यूज़ नहीं करते, उनको हम बना के दे देते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका जूता जो है वो सबसे ज़्यादा महंगा कितने तक का हो सकता है? बस ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो जैसे ये पोलो खेलने वाले आ जाते हैं, कहते हैं जी हमने जूता हेड ऊँची हो, उसमें हम ज़्यादा करते हैं, 12000 या 15000 में मिसमें हम ले लेते हैं। इसके अलावा आप आर्मी ऑफिसर्स के भी जूते तैयार करते हैं? हाँ आते हैं, बहुत अफसर लोग आते हैं, जनरल भी आते हैं, कर्नल भी आते हैं, लेकिन हमारी दुकान पे नहीं आते। वो हमें अपने घरों में बुला लेते हैं, हम नाप ले लेते हैं, उनके नाप लेके हम बटमैन आते हैं, बटमैन ले जाते हैं, उनकी कोठी पे ज़रूर जाते हैं हम, जैसे वो बुलाते हैं, क्योंकि वो तो नहीं आ सकते ना, वो तो अफसर लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके वो तो नहीं आ सकते। तो आप आर्मी के कितने बड़े बड़े अफसरान के आपने आज तक जूते तैयार किए हैं? सर इसका कोई मैं अंदाज़ा नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे कई आते हैं और लातादाद आते हैं, क्योंकि इलाका ही आर्मी का है। क्यों बाहर तो मैं बैठा नहीं हूँ, कैंट की शॉप में बैठा हूँ, कैंट के अंदर तो आर्मी ही हमारे साथ देगी ना, हम आर्मी का साथ दे रहे हैं बैठे। तो आपने जब ये काम शुरू किया उस टाइम आपकी क्या उम्र थी? सर मेरी जिस वक्त मैंने ये काम किया है, मेरी उस वक्त उम्र थी 25 साल। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आज जूते की सनत में इतनी नई नई मशीनरीज आ गई हैं, आप लोग फिर भी हाथ से आज तक काम करते हैं, इसके पीछे क्या ख़ास वजह है? इसकी ये वजह है कि देखो ना,
अगर आप मशीन का देखते हो काम तो मशीन में आ जाता है आर्जी तौर पे। अगर हम दस्ती काम कर रहे हैं वो आ जाता है ताहयात। उसमें ग्राहक भी मुतमईन, हम भी मुतमईन। ग्राहक इसलिए लेके चला जाता है आके हमारे पास से जूता, वो कहता है कि यार मुझे हाथ का दस्ती बनी हुई चीज़ मिल रही है तो मैं कैसे ना लूँ। एक मशीन की चीज़ है, उसका क्या पता वो क्या लगा रहा है अंदर, सोल्यूशन क्या लगा रहा है, केमिकल क्या लगा रहा है। यहाँ पे जब मैं बैठूँगा, इस्लाम का मुल्क है ये, तो इस्लाम मुल्क के अंदर आके मैं, वो बाहर के मुल्कों की मशीनों वाली चीज़ें बनाते हैं, क्या पता क्या यूज़ कर रहे हैं। मैं तो अपने पाकिस्तान में बैठ के एक अच्छी चीज़ लगाने की कोशिश करूँगा ना। मेरे पास अगर कोई चीज़ आ भी जाएगी, इसमें कोई चीज़ आ गई है, बाहर के मुल्क का भी कोई चीज़ आ गई है, तो उसको मैं पहले देखूँगा कि हाँ भी ये क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम उसको भी यानी कि एहतियात से करेंगे तो, वरना वो भी नहीं करेंगे हम। ये आजकल कप्तान चप्पल बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो क्या आप लोग कप्तान चप्पल भी बनाते हैं? आपके पास ऑर्डर्स आते हैं? क्यों नहीं जी, हमारे पे ये जो हमारे अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी बरकत दे, इमरान खान साहब जब आए हैं हमारे इस ओहदे के अंदर सियासत में, उन्होंने आते ही ये शोर मचा दिया लोगों ने कि यार इमरान खान ने वो चप्पल पहनी हुई है, इमरान खान ने चप्पल पहनी हुई है, तो वो उस चप्पल के अंदर आगे कप्तान चप्पल का नाम मशहूर हो गया। तो उस कप्तान चप्पल को लेके दुनिया चल पड़ी। अब वो चप्पल ऐसी है कि माशाल्लाह इमरान खान का कद तो था, लेकिन जब इमरान खान ने वो चप्पल पहनी कप्तान, उसका तो 2 इंच हेड थी चप्पल की, वो 2 इंच से होगी। लोगों ने उस चप्पल को इस तरीके से भी यूज़ किया कि कप्तान चप्पल एक तो कद बढ़ा देती है, दूसरे नंबर पे कप्तान चप्पल इमरान खान की, तो मैं क्यों ना पहनूं। आप जो ये हाथों से जूते तैयार करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना अर्सा तक चल सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको चलाओ तो हमारे जूते 5 साल 6 साल 10 साल तो ये कहीं जाते नहीं हैं। इसलिए कि जो दफ्तरी काम करने वाले हैं उन्होंने दफ्तर के लिए यूज़ करना है ना, तो दस्ती बने हुए हैं, उन्होंने कारपेट पे पैर रखना है, कारपेट से पैर रख के बाहर आ जाना है, वो इसलिए 10 साल जूता कहीं जाता ही नहीं है। 10 साल कह रहे हैं आप? 10 साल तक? ऐसा क्या इसमें आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कौन सी सोल्यूशन मटेरियल के 10 साल तक ही चलते हैं? इसमें ये चीज़ें हैं ना कि एक तो हम जब आम रूटीन में जूते बनाते हैं ना, जो अफसर लोगों के जूते आ जाते हैं उसमें थोड़ा सा हम मार्जिन रख लेते हैं कि यार अच्छे से अच्छा इसमें लेदर, अच्छे से अच्छा इसमें सोल लगा दें ज़रा मोटा, कि चलो 4 दिन ये चल जाए, कुछ हमारा नाम हो जाएगा। क्योंकि अफसर लोग जब एक दूसरे में बैठते हैं वो एक दूसरे को कहते हैं यार ये कहाँ से बनवाई थी, फिर वो उस पोजीशन में आके हमारा नाम और हमारा काम हो जाता है। वो एक ग्राहक गया लेकर 4 ग्राहक अल्लाह ताला भेज देता है, उसमें हमारी रोज़ी बन जाती है। इसलिए हमारे जूते 10-10 साल क्या 15-15 साल भी चला लो, लेकिन पायदार और अच्छे जूते, इसलिए मैं कह रहा हूँ।